आप तो बोल लीजिए ना, आपके चक्का जाम में खड़ा है, आपके लोकतांत्रिक अधिकार में आम जनता का हनन नहीं होगा। ये मेरा कर्तव्य। लाठी चार्ज हुआ, और हमको मारा गया है, आंदोलन हम कीजिए, कैसे छोड़ देंगे सर? आप लाठी चलाइएगा और हम 1 घंटा सड़क जाम नहीं करेंगे, आप रोक लीजिए। मेरे अधिकार को आप हनन नहीं कीजिए। जाम तो होगा, हाँ होगा, नहीं होगा, आप कीजिए अपना, नहीं होगा, बोले तो नहीं होगा जाम। बैठिए, बैठिए बैठिए, जाम बिहार में बीपीएससी परीक्षा पत्र लीक मामले एवं छात्रों के साथ मारपीट का मामला अब पूरी तरह गरमाने लगा है। इसी कड़ी में आज आयशा के कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय मुख्यालय स्थित ट्रैफिक चौक के समीप NH-31 पर बैठ गए और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। आयशा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार स्वयं छात्र नेता रह चुके हैं एवं छात्र आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव भी रहा है, लेकिन आज उन्हीं के शासनकाल में छात्रों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आंखें नहीं खुल रही। आयशा संगठन के नेता ने कहा है कि आज पूरे बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर अत्याचार के विरोध में चक्का जाम किया गया है और हम लोग तब तक आंदोलन रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती और बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं कर देती। सभी लोग जानते हैं कि पिछला 13 तारीख से बिहार के राजधानी पटना में गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, एक तरफ बीपीएससी कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और छात्र कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, आपको री एग्जाम लेना होगा। बीपीएससी कह रहे हैं कि जिस सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है उसका 4 तारीख को हम एग्जाम लेंगे। आप तमाम लोग बताइए कि एक पेपर का 2-2 क्वेश्चन कैसे तैयार हो सकता है, एक पेपर का 2-2 एग्जाम कैसे होगा। उन सवालों को लेकर के आज पूरे बिहार में छात्र संगठन आयशा सड़क पे उतरी हुई और इस बात को कह रही है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो लाठी गोली के बल पर रुकेगा नहीं, वो दबेगा नहीं। आज चक्का जाम का कॉल है, जरूरत पड़ी तो हम बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे, जरूरत पड़ी तो बीपीएससी छात्रों के लिए भारत बंद का भी आह्वान करेंगे। इन्हीं तमाम मांगों के साथ हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं, छात्रों से मत टकराइए। आप भी छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, आप छात्रों से बातचीत में जाइए, छात्रों से संवाद में जाइए। इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज हम लोग सड़क पर हैं। अजय कुमार, आयशा राज्य उपाध्यक्ष, बिहार। पूरे बिहार भर में आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन इसलिए है कि इस बिहार का मुख्य परीक्षा बीपीएससी के परीक्षा में धांधली हुआ, प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसलिए छात्र लगातार आंदोलन में है कि आपने प्रश्न पत्र लीक किया है तो आपको उस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लेना है। लेकिन सरकार उन आंदोलनकारी बीपीएससी के छात्रों की बातों को मानने के बजाय, उनसे वार्ता करने के बजाय उन पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज, पुलिसिया दमन सत्ता के बल पर, ये काफ़ी निंदनीय है। इसी के विरोध में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पूरे बिहार के अंदर काला दिवस मना रहा है। आपको पता होगा कि जिस तरह से भारी ठंड में रात में वाटर कैनन छोड़ा गया और छात्रों के साथ बेरहमी से पिटाई हुई। पहले एक छात्र ने आत्महत्या किया, फिर एक छात्र ने आत्महत्या किया और अभी तक नीतीश कुमार की चुप्पी है। क्या दिक्कत है आपको फिर से परीक्षा ले लेने में? यह तानाशाही रवैया है। अगर आपको लगता है कि आपके वाटर कैनन से इस बिहार के छात्र डर जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपके लाठीचार्ज से इस बिहार के छात्र डर जाएंगे, तो इस बिहार का छात्र आप जितना वाटर कैनन चलाएंगे, आप जितनी लाठी बरसाएंगे, उतना इस बिहार का छात्र और आंदोलित होगा। आपके लाठी से दमन सहने वाले नहीं हैं और हमारा आंदोलन कुचलने वाला नहीं है। इसलिए बीपीएससी के छात्र जहां तक आंदोलन करेंगे, उनकी लड़ाई जहां तक होगी, उस लड़ाई में हमारा संगठन कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और
उन्हीं के समर्थन में और लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF ने संयुक्त रूप से पूरे बिहार के अंदर काला दिवस मनाने का काम किया है। आप देख सकते हैं काली पट्टी बांधकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और अंतिम दम तक जब तक BPSC का फिर से री एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है और छात्रों के साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं होता है, उनके साथ न्याय नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनके साथ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसी बात के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान एक मुश्त वोट देकर उन्हें चुनाव में जिताते हैं, उन्हें कुर्सी पर भेजते हैं। उसे छात्र नौजवान कुर्सी पर से कॉलर पकड़ के वोट के माध्यम से खींचना भी जानता है। निश्चित तौर पर जो दमनकारी नीति इस बिहार के अंदर हो रहा है, जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, दमन हो रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव में छात्र नौजवान जवाब देंगे और उनको ये जवाब झेलना पड़ेगा, असर पड़ेगा। और इतना नशा में चूर हो चुका है, जो शांतिपूर्ण छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं। BPSC में जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो रहा था, उसका अधिकार मांग रहे हैं कि फिर से आप एग्जाम लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है, नीतीश सरकार ये कहीं ना कहीं अंग्रेज का रूप ले लिए हैं। और अंग्रेज जिस तरह से हिंदुस्तानी के ऊपर अत्याचार किया था, मारपीट किया था, उसी तरह छात्र और नौजवान के ऊपर बिहार के अंदर जिस तरह से किया जा रहा है अत्याचार, ये बिहार के छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार को कह देना चाहता हूं, आप सीधे तौर पे जो बच्चा की हत्या हुई है उसे मुआवजा दे। जो बच्चा ठंड में कुकर रहा है, जिस बच्चे के ऊपर आप पानी दे रहे हैं, तमाम बच्चों को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है, आने वाले 2025 चुनाव में यही छात्र और नौजवान पूरे बिहार के अंदर आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा और आपको सत्ता से बेघर करने का काम करेंगे। देखा ही जाएगा, छात्र के साथ जो नाहित हुई है वो तो देखा ही जाएगा। कैसा प्रभाव रहेगा बताइए? रहेगा ये सरकार जो ये आखिरी बार है उसका, अगली बार है, बस ये लास्ट ही है उसका। अच्छा। और 2025 में पूरे बिहार की जनता वो बता देगी कि ये जनता, ये मनमानी की सरकार बिहार में नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार बिहार में नहीं चलेगी, बिहार में सुशासन की सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जो बोलते हैं ये सुशासन की सरकार है, ये बिल्कुल ही सुशासन की सरकार नहीं है। ये नहीं छात्र की सरकार है, नहीं नौजवानों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार स्टूडेंट को मांग को माने और हम लोग की मांगों को पूरा करे। BPSC के छात्र जो बिहार में परीक्षा पेपर लीक के सवाल पर गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हुए था, उसका मांग था जो BPSC परीक्षा को रद्द किया जाए और अगली तारीख तय किया जाए। इस सवाल पर बिहार में भाजपा जदयू के सरकार और प्रशासन ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसका लगातार 2 दिन से विरोध चल रहा है। रात भी BPSC छात्रों पर बर्बर तरीके से ये तानाशाह सरकार, डबल इंजन की सरकार, लाठी चार्ज किया गया है। दर्जनों छात्र घायल हुआ है। इसके खिलाफ भाकपा माले के छात्र संगठन आयशा और RY ने बिहार का चक्का जाम का आज खोल दिया है। इसी के तहत आज बेगूसराय NH 31 पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार से, ये लाठी चार्ज की जो घटना है इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं और लाठी चार्ज में शामिल पदाधिकारियों पर सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं और BPSC परीक्षा रद्द करे और अगली तारीख तय करे। ये आज हमारी मांग है। दिवाकर प्रसाद, जिला सचिव भाकपा।